मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल। मैं इस समय पहुंचा हूं पुवाया में और एक विद्यालय है केशव बाल विद्या मंदिर पुवाया। यहां पर एक प्रोग्राम रखा गया है जो आज कंबल वितरण का स्वामी विवेकानंद सेवा समिति की ओर से, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर जो गरीब और असहाय लोग हैं उनके लिए कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब से हम आपको रूबरू कराते हैं। और देखिए यहाँ पर इन लोगों ने जो है कंबल वितरण का ये प्रोग्राम, कैमरामैन से कहेंगे जरा इधर आएँ और दिखाएं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के द्वारा जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम अभी होना है और यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाना चाहें। ये सब जो पुरुष और महिलाएं बैठे हैं इन्हें जो है कंबल वितरण होना है। और इसी के साथ में ये स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के कुछ पदाधिकारी हैं, अभी दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम होगा। अब हम बात करना चाहेंगे केशव बाल विद्या मंदिर के प्रबंधक श्री रुद्र प्रताप सिंह से। आपने जो स्वामी विवेकानंद सेवा समिति पुवाया का जो गठन किया है, ये गठन आपने कब किया है और स्वामी विवेकानंद के बारे में आप कुछ बताइए। स्वामी जी के जो क्रियाकलाप थे, उनके क्रियाकलापों को देखते हुए, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोगों के मन में ये इच्छा जागृत हुई, क्यों ना हम लोग भी उनकी तरह, जिस तरीके से वो समाज की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे, तो हम लोग भी उनके अनुसार जो वंचित और पिछड़े लोग हैं उन लोगों का किस तरीके से सहयोग कर सकें, ऐसी भावना को रखते हुए हम लोगों ने इस संस्था का निर्माण किया है। इस जो है स्वामी विवेकानंद सेवा समिति का जो आपने गठन किया है, इस गठन के द्वारा क्या आप ये कंबल वितरण का कार्यक्रम पहली बार कर रहे हैं? जी, ये पहली बार ही हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये केवल पहली शुरुआत है। इसके बाद हम समय समय पर आगे भी अन्य प्रोग्राम करते रहेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए आप किस प्रकार के लिए मददगार साबित होंगे? हम उनकी जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है, जैसे अगर कपड़े की आवश्यकता है, हम लोग कपड़ा उनको उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि इस तरह सर्दी का महीना है, तो सर्दी से जिनको कंबल की दिक्कत हो रही थी या सर्दी में ठिठुर रहे थे, तो उनको सहयोग करने के लिए हम एक छोटी सी भेंट लेकर आए हैं, जो ये कंबल हैं। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हमारी संस्था का स्वरूप बढ़ता जाएगा, हम लोग और भी आगे इनका सहयोग करते रहेंगे। अभी तक पुवाया में स्वामी विवेकानंद सेवा समिति में कितने पदाधिकारी हैं? हमारी सेवा समिति में लगभग 9 सदस्य बन चुके हैं। तो यहाँ पर केशव बाल विद्या मंदिर पुवाया के जो प्रबंधक रुद्र प्रताप सिंह जो हैं, उनका कहना है कि अभी हमारी स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के द्वारा जो है नई कमेटी का गठन हुआ है और इस गठन में जो है 9 सदस्य पुवाया के बन चुके हैं और आगे और भी सदस्य बनेंगे। समिति के पदाधिकारी भी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आप जो हैं किस तरह से जो है गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। अभी तो हमारी इस संस्था का जन्म हुआ है और पहले ही कार्यक्रम हम लोग ये सब काम कर रहे हैं कंबल वितरण का। आगे जैसे जैसे ही हमारी संस्था का विस्तार होता जाएगा, आगे हमारी योजना है कि हम एक आश्रम टाइप की व्यवस्था करें, जिसमें वृद्ध लोगों के लिए और अपाहिज जो हैं बेचारे नहीं चल पाते हैं, उनके लिए भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से स्थायी तौर पर हो। तो इस समिति में आपके पास कौन सा दायित्व है? हमारे पास अभी तो दायित्व सारे ही हैं। हमारे सारे पदाधिकारी और सारे सदस्यों के पास सब दायित्व हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है इस समिति का विस्तार हो, उसमें सारे ही लोग पूरा सहयोग करने को तत्पर हैं और करेंगे भी। तो आज आपका जो है पहला प्रोग्राम है? जी हाँ, ये हमारा भी पहला प्रोग्राम है और अभी नया ही इस समिति का जन्म हुआ है
आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोगों की सेवा में आगे आते जाएंगे। तो हमारे दर्शकों को थोड़ी आप स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बता दीजिएगा। स्वामी जी पूर्णतया समर्पित थे। एक घटना है जिसमें स्वामी जी को अपनी बहन की शादी करनी थी, तो उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहा कि महाराज बारात करनी है, तो उन्होंने कहा जा अंदर माँ से मांग ले जाकर काली से। तो वो 3 बार गए और तीनों बार वापस लौट आए। यानी उनमें लेने की इच्छा नहीं थी, हमेशा वो जब दिया उन्होंने देते ही रहे। 3 बार वापस लौट आए, नहीं मांग पाए तो स्वामी जी ने कहा मैं जानता था तू नहीं मांग पाएगा। ऐसा उनके गुरुदेव ने उनके लिए कहा। एक बार माता जी ने उनसे चाकू मांगा तो उन्होंने मूठ की तरफ से पकड़ के चाकू दिया, तो माँ ने कहा कि बेटा तेरी शिक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि फल की तरफ से नहीं दिया, मूठ की तरफ से, उधर धार होती है। भाव भीतर पहले से ही वो मौजूद है कि किसी प्रकार से सामने वाले को कष्ट ना हो। ऐसी हम सब लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो और सभी लोग इस भाव के साथ नर सेवा नारायण सेवा, हम सब इस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और सहयोग करें, जिससे कि लोगों का सहयोग हो सके।